चलो 10th में मास प्रमोशन मिलने के बाद अब 11th में एडमिशन ले लिए है, ठीक है। तो 11th में किसी ने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है और साइंस लिया है। तो जिसने 11th में कॉमर्स लिया है तो उसको आज मैं समझा रहा हूँ कि आगे तुमको फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो। तो आज कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको, खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस डिग्रियाँ कौन कौन सी होती है, किससे तुम क्या बन सकते हो, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग में समझा रहा हूँ। तो आफ्टर 10th अपने 3 फील्ड मिलते हैं अपने को। एक मिलता है आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, तीसरा साइंस। तो तुमने कॉमर्स को सिलेक्ट किया, तुम कॉमर्स में आए हो। कॉमर्स को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य, आर्ट्स को हिंदी में कहते हैं विनयन, और साइंस तो तुमको पता ही होगा कि उसको कहते हैं विज्ञान, ठीक है। तो आज अपने कॉमर्स में आए तो कॉमर्स के बारे में समझेंगे। वैसे समझना तीनों है, ठीक है, मैंने तीनों समझा रखा है। अगर हम आर्ट्स में जाते हैं तो 11th-12th आर्ट्स से करते हैं। कॉमर्स में जाते हैं तो उसमें भी 11th और 12th हम कॉमर्स से करते हैं। साइंस फील्ड में अगर जाते हैं तो 11th और 12th साइंस से जाते हैं। तीनों फील्ड के, तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। इसमें मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स होता है, इसमें मेन सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, संस्कृत वगैरह और भी होता है। साइंस के अंदर मैथ, साइंस, बायोलॉजी और भी इसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अपने कॉमर्स के अंदर आए तो 11th-12th पास करने के बाद अगर कॉमर्स के आगे पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, आर्ट्स के बाद क्या करेंगे, साइंस के बाद। तुम दूसरे को भी ये नॉलेज दे सकते हो अगर तुमको आता हो तो आर्ट्स के बाद अगर आफ्टर 12th समझ लो 11th-12th कर लिया आर्ट्स से, आफ्टर 12th क्या होगा। अगर हम आर्ट्स से पढ़ें तो हम बीए की डिग्री कर सकते हैं, बीए। अगर हम कॉमर्स से पढ़ें तो हम बीकॉम की डिग्री कर सकते हैं। अगर हम साइंस से पढ़ें तो बीएससी कर सकते हैं। ये तीनों डिग्रियां 3 साल की होती है और इसे कहा जाता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन है 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, बराबर। तो ग्रेजुएशन का फुल फॉर्म क्या है, बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। 3 साल का क्वालिफिकेशन जब हम कॉलेज कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे पास फिर दूसरा चांस होता है, अब हम क्या करें। जॉब तो करना है, साइड में कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ और अगर करना चाहे तो हम मास्टर डिग्री ले सकते हैं। मास्टर डिग्री आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो या साइंस की हो, किसी एक फील्ड में। तो जिस फील्ड में हम गए, मान लो हम कॉमर्स में गए तो हम क्या करेंगे, एमकॉम, ठीक है। तो मास्टर डिग्री किसी भी फील्ड की हो 2 साल की होती है। तुमको कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि तुम कॉमर्स में आए हो, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए होता है एमए, उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। कॉमर्स वालों के लिए होता है एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स। साइंस वालों के लिए होता है एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। तीनों ही डिग्रियां 2 साल की होती है, बराबर। इसके बाद ये सब करने के बाद हम क्या बन जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। पहले तो हम ग्रेजुएट थे, अब हम हो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि अब हमारा काम करने का प्रमोशन भी हो सकता है, ठीक है। ये डिग्री लेने के बाद हम इस फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। अब ये डिग्रियां अगर करना है, इसके अलावा अगर अपने कॉमर्स फील्ड में तो स्पेशली कॉमर्स के लिए क्या है, आफ्टर 12th हम बीकॉम कर सकते हैं, या तो फिर हम बीबीए भी कर सकते हैं, या तो बीसीए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों क्या होता है, बीकॉम तो जनरली क्या होता है, कॉमर्स का बैचलर डिग्री है, बराबर, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीबीए क्या है, बीबीए है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मान लो तुमको मैनेजर बनना है स्पेशल किसी कंपनी में, कहीं पे भी मैनेजर बनना है तो तुमको बीबीए और एमबीए करना चाहिए। तो बीबीए करोगे तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनोगे, यानी बिजनेस को कैसे संभालना है, उसको कैसे बचा संभालना है, बराबर, मैनेजमेंट कैसे करना है वो उसके अंदर आएगा। और ये बीसीए क्या है, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तुमको कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, तो कंप्यूटर के लिए तुमको बीसीए करना होगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इससे तुमको कंप्यूटर का नॉलेज होगा, ठीक है। अब ये तीनों डिग्रियां क्या है, 3 साल की, बीकॉम, बीबीए या तो फिर बीसीए, तीनों में से कोई भी कर सकते हो। उसके बाद तुम चाहो तो बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हो, बीबीए के बाद एमबीए। वैसे बीकॉम के बाद भी एमबीए होता है, ठीक है, एमसीए भी होता है। तो बीकॉम के बाद एमकॉम, एमकॉम क्या है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तुमको बताया ही था मैंने, 2 साल का डिग्री। बीबीए के बाद अगर एमबीए करते हो तो एमबीए क्या होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस संभालने के लिए हम उसके मास्टर बन चुके हैं अब, ठीक है, मैनेजर में ऊंचा पोस्ट मिलेगा। अब बीसीए के आगे क्या होता है, एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर में भी हमको मास्टरी मिल चुकी है, बराबर। इसके साथ साथ अगर हम 12th के बाद चाहे तो सीए या सीएस भी कर सकते हैं। कॉमर्स की सबसे भारी डिग्री, सबसे अच्छी डिग्री और सबसे जोरदार डिग्री सीए और सीएस है, ठीक है। तो सीए क्या है, ये 5 साल का या 4.5 साल का कोर्स होता है।
सीए जो होता है उसका मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम सब में से किसी किसी को पता भी होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। 4.5 साल का कोर्स है ये, बराबर। कितने साल का? 4.5 साल। 12th के बाद भी कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सीए कर लेने के बाद इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वैसे किसी भी फील्ड में होगी, सीए की लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। सीएस का भी वही है, इसका है चार्टर्ड सेक्रेटरी। चार्टेड सेक्रेटरी यानी कंपनी के सेक्रेटरी बन जाते हैं। सेक्रेटरी का मतलब ये नहीं है कि हम सिक्योरिटी गार्ड बन गए। सेक्रेटरी का मतलब ये है कि हम कंपनी के सेक्रेटरी है, कंपनी का सारा कायदा कानून नियम हमारे साथ होगा, हम कंपनी को संभालेंगे, कंपनी का पूरा देखभाल, कंपनी में कब क्या कहाँ हो रहा है सब हमारे ही हाथ में होगा, बराबर। तो ये चार्टर्ड सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों करने के लिए इसके लिए ICAI इंस्टीट्यूट होता है, ICAI, बराबर। तो ये अपने विस्तार से बाद में समझेंगे। तो ये सारी कॉमर्स फील्ड की डिग्रियाँ हैं। अगर हमको आफ्टर 12th टीचर बनने की इच्छा है, अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर के लिए हमको क्या करना होगा? तो टीचर में सबसे मेन डिग्री पहले होती है बीएड। शुरुआत की डिग्री तो हमने ले ली, उसके बाद हमको टीचर के लिए स्पेशल डिग्री क्या होती है? बीएड। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। जब भी डिग्री में बी लिखा हो तो समझ जाने का वो बैचलर है, एम लिखा हो तो समझ जाने का मास्टर है, ठीक है। तो बी मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा में हमने बैचलर की डिग्री ली है, ठीक है। अब अगर हम 1 to 10 का टीचर बनते हैं, सब्जेक्ट अगर हमको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएस, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट रखना है तो हमको कौन सी डिग्री चाहिए? तो हमारे पास बीए, बीएड होना चाहिए। बीए का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स से करना चाहिए, ठीक है। और बीएड का मतलब तो अभी बताया मैंने, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये आर्ट्स वाले ही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और गुजराती ये सब के टीचर बनते हैं, बराबर। अगर हम 11th-12th में या बीकॉम 11th-12th बीकॉम स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाना चाहते हैं, अकाउंट और बीए पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मास्टर डिग्री और बीएड होना ही चाहिए। बीकॉम, एमकॉम, बीएड 11th-12th के लिए और बीकॉम के लिए होना ही चाहिए, ठीक है। तो बीकॉम तो पता ही है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम भी पता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, बीएड भी अभी पता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। 11th-12th बीकॉम में सब्जेक्ट अकाउंट और बीए पढ़ाने के लिए, बराबर। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं 1 to 12th में मैथ साइंस का, तो मैथ साइंस का टीचर बनने के लिए हमको साइंस से स्टडी करनी पड़ती है, बराबर, जो तुम नहीं कर रहे हो। मैथ साइंस के टीचर के लिए बीएससी, एमएससी और बीएड होता है। बीएससी का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया था, बैचलर ऑफ साइंस। एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस। और बीएड अभी अभी बताया, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगर हमको प्रिंसिपल बनना है, प्रोफेसर बनना है कॉलेज के अंदर, तो बीएड के साथ साथ हमको एमएड करना पड़ेगा। एमएड का मतलब क्या है? मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी डिग्रियां टीचर फील्ड की थी, बराबर। अब उसके बाद अगर हम देखें तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन सब में 11th-12th पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद यानी कॉलेज कर लेने के बाद अगर हमको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, गवर्नमेंट जॉब करना है, प्राइवेट सेक्टर कोई अच्छा करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या फील्ड है? अगर हम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी फील्ड में, तो हम पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं, जिसके कंधे पे ऐसा लगा होता है लाल पट्टी में, बराबर, ऐसा बना होता है पुलिस कांस्टेबल, बराबर। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल के अलावा हम एएसआई की तैयारी कर सकते हैं, पीएसआई की तैयारी कर सकते हैं, पीआई की तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज करने के बाद हम पुलिस कांस्टेबल तक ही कर सकते हैं, सॉरी 12th करने के बाद, 12th के बाद हम पुलिस कांस्टेबल तक ही कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हम एएसआई, पीएसआई, पीआई, आईपीएस, आईएएस ये सब कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कर सकते हैं। तो पुलिस कांस्टेबल तो 12वीं के बाद ही हो सकता है। एएसआई, पीएसआई, पीआई ये सब करने के लिए इसका फुल फॉर्म क्या है? इसके लिए अपने को कॉलेज करना होगा, चाहे बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, कोई भी फील्ड से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बराबर, कॉलेज। उसके बाद एएसआई का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनको 1 स्टार मिलता है कंधे के ऊपर। पीएसआई का फुल फॉर्म क्या है? पुलिस सब इंस्पेक्टर, इनको 2 स्टार मिलता है उनके कंधे पे, ठीक है। पीआई का फुल फॉर्म क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर। ये तीनों में से कुछ भी करना है, इनको 3 स्टार मिलते हैं कंधे पे, ठीक है। पीआई, बराबर। पीआई के अंडर में पीएसआई, पीएसआई सब होते हैं, पीएसआई के अंदर में ये होते हैं, इनके अंडर में ये होते हैं, बराबर, और पीआई के अंडर में सब होते हैं। तो ये सब करने के लिए कम से कम कॉलेज करना पड़ता है, ग्रेजुएशन। और सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़ोरदार जॉब है आईएएस ऑफिसर। तुमने भी सुना ही होगा आईएएस ऑफिसर। तो आईएएस, आईपीएस के लिए भी कॉलेज के अपने को कॉलेज करना पड़ता है, ग्रेजुएशन, ठीक है। कॉमर्स से करो, साइंस या आर्ट्स से, किसी से भी करो, कॉलेज करना होगा। आईपीएस, आईएएस क्या है? आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इनका काम क्या होता है? पुलिस को अच्छी तरह उनका बंदोबस्त करना,
ये जितने PSI IPS IAS का काम क्या होता है, ये सारे जितने पुलिस डिपार्टमेंट है सबको संभालना, मतलब एक कलेक्टर होते हैं बराबर। अब उसके बाद अगर हमको करना है तो इस तीनों फील्ड से हम LLB और LLM कर सकते हैं। जोली LLB तो तुमको याद ही होगा, तुमने फिल्म भी देखा होगा। तो LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ, LLM का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ लॉ। इससे हम लॉयर बनते हैं बराबर। एडवोकेट बनने के लिए हमको इसका लाइसेंस भी लेना पड़ता है। और इसके अलावा अगर साइंस फील्ड से काम कर रहे हैं तो हम MBBS MD MS BDS MDS ये सारी डिग्रियां ले सकते हैं। साइंस फील्ड वालों के लिए MBBS क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MD का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ डॉक्टरी, MS का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सर्जरी, BDS का फुल फॉर्म, ये दांत के डॉक्टर होते हैं बराबर। ये किसके डॉक्टर है, दांत जो टूट जाता है दांत के डॉक्टर है। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, MDS मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी बराबर। तो ये जो सर्जरी के डॉक्टर है, ये डॉक्टर जो है साइंस फील्ड का अपना तो है ही नहीं फील्ड बराबर। तो ये डॉक्टर का फुल फॉर्म भी मैंने तुमको बताया बराबर। तो इस तरह से तुमको सारे नॉलेज है जो आफ्टर 12th कॉलेज के बाद अपने को करना है बराबर। तो पहले ये सब लिख कर इसको याद कर लेना अच्छी तरह।